तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में स्कैटर प्लॉट्स, बार प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, ये सारे चैप्टर्स पढ़े थे और पाई चार्ट भी किया था लास्ट टाइम। हम एक अपनी नई नोटबुक इस ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग आज मैटप्लॉटलिब का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो सब प्लॉट पे रहेगा। सब प्लॉट इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने सब प्लॉट का एक कंसेप्ट लास्ट चैप्टर में किया था। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया उसमें ज़्यादातर एक प्लॉट पर फिगर है। लास्ट में हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने दो प्लॉट्स साइड बाय साइड बनाए थे, तो उसी को आज डिस्कस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसे एक डैशबोर्ड जैसा बनाना होता है, तो डैशबोर्ड जैसा फिगर बनाने के लिए हमें कई बार अ, अलग 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 इमेजेस को लेके उनके एक अलग इमेज क्रिएट करनी होती है। जैसे जैसे हम लोगों ने जब पाई चार्ट पढ़ा तो हम लोगों ने अलग अलग इमेज बनाई और इसको मैंने कैनवा में एक साथ 6 की 6 इमेज अपलोड की और कैनवा में अरेंज किया। पर सब प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप कई चार्ट्स को एक ही इमेज के अंदर एक साथ पुट कर सकते हैं और ये कंपैरिजन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो सब प्लॉट एक सिंपली वन प्लॉट विद इन अ फिगर है दैट कैन कंटेन मल्टीपल प्लॉट। और सब प्लॉट का इस्तेमाल करके आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डेटा सेट या डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को साइड बाय साइड। इसका जो फंक्शन होता है वो पीएलटी डॉट सब प्लॉट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने एक छोटा सा रिवीजन हम करते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं पीएलटी डॉट प्लॉट, ये लाइन चार्ट होता है। अगर हम लिखते हैं पीएलटी डॉट स्कैटर और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, तो एक्स और वाई के बीच में ये स्कैटर प्लॉट बनाता है, ये एक्स और वाई के बीच में लाइन बनाता है। पीएलटी डॉट पाई, यहाँ पे हम लोग देते हैं एक वेरिएबल, हमारी सीरीज कौन सी है, और फिर देते हैं लेबल्स बराबर कि लेबल्स में आप क्या रखना चाहते हो। लेबल्स की लिस्ट होती है कि लेबल्स की लिस्ट क्या है। तो पी एल टी डॉट प्लॉट स्कैटर पाई, फिर पी एल टी डॉट बार होता है। बार में भी हम एक्स कॉमा वाई बनाते, और एक्स कैटेगोरिकल होता है और वाई न्यूमेरिकल होता है। फिर बार एच होता है यानी बार हॉरिजॉन्टल। फिर हिस्टोग्राम का भी हमने पढ़ा था, पी एल टी डॉट हिस्ट। हिस्ट चार्ट जो होता है वो हिस्टोग्राम होता है। इसमें केवल एक्स चाहिए। जैसे ज़्यादातर हम लोग एज का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स आए उसका डिस्ट्रीब्यूशन, या एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों की सैलरी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो अब जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है पी एल टी डॉट सब प्लॉट। ये कोई प्लॉट नहीं है, बल्कि इसमें हम लोग इन्हीं अदर प्लॉट्स का यूज़ करेंगे। और ये पी एल टी डॉट सब प्लॉट जो है आपको एक ही इमेज में 4-5 इमेज बनाने का ऑप्शन देता है। सबसे पहले हम एक एक करके कोड यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है सब प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए x और y1 और y2 इस नाम के दो कोई फील्ड्स हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल देखा था जिसमें हमने टाइटैनिक, टिप्स या पेंगुइन्स, इस टाइप का कोई भी डेटा हम लोग लोड कर सकते हैं और उनका हमने डेटा देखा था। तो अभी हमारे पास x, y1 और y2 है। अब इससे हम सब प्लॉट बनाते हैं। इसका लॉजिक समझिएगा। पी एल टी डॉट सब प्लॉट, ये जो डॉट सब प्लॉट होता है इसमें आर्ग्यूमेंट्स की पोजीशन देखिए कैसे दी गई है। सब प्लॉट n रोज, n कॉलम्स और इंडेक्स, ये तीन, ये सीक्वेंस है।
अगर आपने लिखा 1,2 और ये 1 का मतलब है कि इसका पहला प्लॉट, मतलब हम 1,2 का पहला प्लॉट बना रहे हैं, यानी एक रो है, दो कॉलम है, ऐसा एक ग्राफ बनेगा, एक रो दो कॉलम, और इसका पहला प्लॉट बनेगा। और इसमें हमने लिख दिया कि plt डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन, मतलब एक में हमने x लिया, लाइन प्लॉट आपको भी पता है लाइन चार्ट है, एक्स कॉमा वाई वन, और यहाँ पे एक ऐसे बी ओ करके लिख दिया, और एक इक्वेशन लिख दी कि पीएलटी का टाइटल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कोई लाइन की इक्वेशन है या किसी कर्व की इक्वेशन है, तो उस कर्व को हम प्लॉट कर रहे हैं। एक एग्जांपल, तो ये देखिए इस टाइप से एक कर्व प्लॉट होगा, और इस तरह से ब्लू, ये एक शॉर्ट तरीका है कि ब्लू लाइन हो और उसमें बुलेट पॉइंट्स हो। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ऐसे भी यूज करिए इसको, कलर इक्वल टू ब्लू, मार्कर इक्वल टू ओ, ऐसे आप यूज कीजिए, तब भी सेम इफेक्ट आएगा। तो आप इस तरह करिए। तो इस तरह से हमने एक प्लॉट बनाया, जो ये ऐसा बन के आया, ये एक प्लॉट है, इसका टाइटल ये लिख दिया। अब सेम plt डॉट सब प्लॉट, आपको याद रखना है उसी कोड में आपको लिखना है, उसी लाइन में। आपकी बार हम कह रहे हैं कि फिर से पहली रो के दो कॉलम हैं, और ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला, ये जा रहा है दूसरे कॉलम में, ये वाला प्लॉट जा रहा है पहले कॉलम में। ये जो थर्ड आर्गुमेंट है, ये बताएगा कि ये कौन से कॉलम में जा रहा है। देखिए, जब हम लिखते plt डॉट सब प्लॉट 1,2, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे एक रो के दो कॉलम बनेंगे। और अगर हम लिखते 1,2, 1, 1,2, 1, ऐसे मान लीजिए ये लिखा है 1, तो इसका मतलब होता है हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम लिखते 2, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, 1,2 ये। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2,2, plt डॉट सब प्लॉट 2,2, ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें ऐसे दो रो हैं और दो कॉलम्स हैं। तो इस तरह से आएगा, दो रो दो कॉलम, और इसमें अगर हमें लिखा 2,2, 1, तो वो पहले वाले को सेलेक्ट करेगा, 2,2, ऐसे। तो अभी हम लोग उस पर भी जाएंगे। तो इस तरह से आप 2,2, 4,2 ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो हमने अब की बार क्या किया कि plt डॉट सब प्लॉट 1,2, सेकेंड को पिक किया, और क्योंकि वैल्यूज देखो कैसी है, एक है यानी एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25। जब हम किसी वैल्यू को उसके स्क्वायर के साथ ऐसे कंपेयर करते हैं, तो इस तरीके से एक पैराबोलिक टाइप का पाथ बनता है, इसीलिए ये इक्वेशन दी है। अब ये जो है, इसको रिवर्स कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा उल्टा प्लॉट बनेगा कि जब 1 है तो 25 है, तो 1 पे 25, 2 पे आएगा 16, ऐसे एक रिवर्स बनेगा। तो इसको रेड कलर से दिखाया गया है, ये तो इस तरीके से ये हमारा प्लॉट बना। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि जो सब प्लॉट बन रहे हैं, दोनों के अपने अपने टाइटल है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इक्वल टू रिवर्स एक्स स्क्वायर है। इस टाइप की एक इक्वेशन है। अच्छा, अगर मुझे इसको पहले और इसको बाद में करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 लिख देते हैं,
इसको 1 लिख देते हैं, तो इससे क्या होएगा, ऐसा आ जाएगा। सिर्फ इस पोजीशन को चेंज करके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो इमेज हमारी बनती है ये कहलाती है सब प्लॉट, यानी कि एक ही चार्ट में दो प्लॉट बना दिए। अगर हम सब प्लॉट का कंसेप्ट नहीं यूज करते, हम यहाँ सब प्लॉट नहीं लिखते और इन दोनों लाइंस को एक ही चार्ट में दिखा देते हैं, जैसे हमने पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, हमने दो बार प्लॉट प्लॉट लिख दिया, तो देखना क्या होएगा, एक ही ग्राफ में दोनों दिखेंगे। इसमें क्या है, एक ही ग्राफ में दोनों दिख रहे हैं, इसमें क्या है, दो अलग अलग ग्राफ में दोनों दिख रहे हैं। तो ये सब प्लॉट है और ये क्या है, सेम एक्सिस प्लॉट। यहाँ पे एक ही एक्सिस है और उस पर प्लॉट हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग प्लॉट है, दो अलग अलग ग्राफ है, दो अलग अलग टाइटल है। तो ये अभी ये हम लोग ने पहले पढ़ा था, ये हम हटा देते हैं। ये हमारा अभी का है सब प्लॉट। तो इसमें हर बार आपको plt डॉट सब प्लॉट लिखना होगा, कितनी रो कितने कॉलम है और उसकी पोजीशन डिफाइन करनी होगी और फिर प्लॉट बनाना होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आपके समझ में आ रहा? तो इसको आप ट्राई करेंगे। तो ये सब प्लॉट का पहला कंसेप्ट है। जैसे अभी मान लीजिए हम अपने से भी कुछ ट्राई करते, हम लोग के पास बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। तो ये हमारी गिटहब रिपोजिटरी है, यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। तो इसमें इनफैक्ट ये आप ट्राई भी कीजिएगा। जैसे एक हेल्थ एनालिसिस प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था, जिसमें एक ब्लड टेस्ट का डेटा है और उस ब्लड टेस्ट के डेटा को हम लोगों ने पाइथन के थ्रू विजुलाइज किया था। यहाँ पे ये पूरा हमारे पास डेटा है। इन पेशेंट्स ने अपना ब्लड टेस्ट कराया, तो इनके हेमोग्लोबिन, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, प्लेटलेट्स, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल क्या क्या था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे टारगेट फील्ड थी कि वो सब स्वस्थ है कि नहीं है, अनवेल, इज अनवेल। तो इज अनवेल 1 है, यानी वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसका जो है कुछ और भी बढ़ा होगा, जैसे ग्लूकोज 100 के ऊपर है। तो ऐसे करके ये डेटा सेट है, इसकी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है। यहाँ पे पहले टेबल्स बनाए, फिर ग्राफ्स बनाए, वही ग्राफ्स जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो इस टाइप से आप कुछ प्लॉट बनाए, एक ये पूरा चैप्टर है। थोड़े थोड़े इस टाइप के भी प्रोजेक्ट आप करिएगा, इसके 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट करिएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टाइप के ही कोई डेटा सेट्स ले सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास जो है, मान लीजिए अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ रिपोजिटरीज यहाँ पे बनाई हैं, काफ़ी अच्छे डेटा सेट हैं, बिगिनर फ्रेंडली डेटा सेट हैं। जैसे इसमें एक फ्लाइट बुकिंग ट्रैवल डेटा है। तो अब जैसे ये फ्लाइट बुकिंग सैंपल डेटा है, इसमें आपको दिख रहा है बुकिंग आईडी, टिकट प्राइस, डिस्टेंस और कोई एयरलाइन है, कोई ये। इस डेटा को अगर मुझे वहाँ पे लोड करना है, तो मैं यहाँ से गिटहब पे गया, जब मुझे वो CSV फाइल दिखने लगी तो उसके रॉ वर्जन पे गया, यानी ऐसा दिखे, जब इसको कॉपी किया, इंपोर्ट pandas as pd किया, और df क्या होगा, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और ये जो फाइल का पूरा URL था वो हमने यहाँ लिख दिया और फिर df यहाँ पे लिख दिया। हम जब df को देखते हैं तो df डॉट हेड लिख देते हैं, ताकि हमें उसके ऊपर की 5 रो, और फिर हम क्या लिखते हैं, df डॉट टेल, कि बॉटम 5 रोज दिखती है। इससे थोड़ा डेटा के बारे में जानकारी मिलती है। एक मेथड आप हमेशा और यूज़ कीजिए, df डॉट डिस्क्राइब। इससे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उसके सारे KPIs आपके सामने आ जाएंगे।
टिकट प्राइस का एवरेज वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम टिकट प्राइस कितना है, मैक्सिमम टिकट प्राइस कितना है। ये फ्लाइट बुकिंग में जा रहे हैं, डॉलर्स में डेटा है। डिस्टेंस कितनी है, तो एवरेज डिस्टेंस ये लोग 7,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। फ्लाइट ड्यूरेशन एवरेज 11 घंटे की है। ये सारा डेटा है। तो इस टाइप से डेटा है। अब जैसे इसमें हम लोग के पास बुकिंग आईडी है, टिकट प्राइस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर हमें इस टाइप के डेटा सेट्स में हम लोगों को ग्राफ बनाने, तो ज़्यादातर हम लोग स्कैटर प्लॉट बनाते या बार चार्ट बनाते। बार चार्ट बनाने से पहले हम लोग ग्रुप बाई का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग मान लीजिए हमें 2 स्कैटर प्लॉट बनाने, और स्कैटर प्लॉट में हमें ये चेक करना है कि डिस्टेंस का टिकट प्राइस के ऊपर क्या असर है और फ्लाइट की ड्यूरेशन का टिकट प्राइस के ऊपर क्या असर है। मतलब इफ डिस्टेंस इज मोर, इज प्राइस ऑफ फ्लाइट या इज टिकट प्राइस मोर, ये आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। इफ ड्यूरेशन इज मोर, इज टिकट प्राइस मोर। ये 2 सवालों के जवाब हमें ऑब्जर्व करके देने हैं। अब इसलिए हम 2 अलग अलग प्लॉट्स भी बना सकते, पर हम लोग कई बार इस तरह भी बनाते हैं। अब जैसे डीएफ में भी प्लॉट है, तो जिस तरह से यहाँ पे प्लॉट आपका आता है, तो यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट है, यहाँ पे डीएफ डॉट प्लॉट है, वहाँ पे डीएफ। अगर वहाँ स्कैटर बनाना होता है तो लिखते पीएलटी डॉट स्कैटर। तो इसको भी आप बनाओगे, यह भी एरर देगा कि डिस्टेंस क्या है। तो एक्चुअली डिस्टेंस जो दी है वो डिस्टेंस केएम में दी है ऐसे, और प्राइस जो दिया है वो टिकट प्राइस दिया है। तो हमें सही कॉलम का नाम लिखना होगा, और इस तरह से बनाओगे तो ये आएगा। जो देख के पता लगता है कि इससे कोई बताया नहीं जा सकता, क्योंकि स्कैटर प्लॉट में कोई अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। उसी तरीके से ड्यूरेशन के साथ बनाना है, तो वो ड्यूरेशन के लिए आप क्या करोगे, सेम ये प्लॉट बनेगा, और फ्लाइट ड्यूरेशन इन आर दिया है, तो हम एक्स में ड्यूरेशन लिख देंगे, ये आएगा। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि फ्लाइट ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है तो बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है कि टिकट का प्राइस कम हो रहा है, हल्का सा, बट बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं पता लग रहा, पर यानी अब मेरे पास 2 चार्ट्स हैं। अब इन्हें साइड बाय साइड कैसे दिखाया जा सकता है, तो कंसेप्ट सीधा है। हम लोग एक सब प्लॉट बनाते हैं। हमने कहा पी एल टी डॉट सब प्लॉट 1,2,1, यानी एक रो में 2 कॉलम होंगे, और ये पहला चार्ट है, और इसको हमने ये वाला लिख दिया, और इसका टाइटल लिख दिया पी एल टी डॉट टाइटल। ये किसके किसके बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टिकट प्राइस। और दूसरा भी लिख दिया ये 1,2,2, और ये है हमारा ड्यूरेशन वर्सेस टिकट प्राइस। तो ये हमारे 2 प्लॉट बने। अब जैसे ही इसको हमने किया, तो ये इस तरह से बन के आया। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, हम चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ हो सकती है। और जैसे पी एल टी डॉट सब प्लॉट हमने लिखा 1,2,1, तो इसको हमने क्योंकि डी एफ के थ्रू बनाया, तो सेम चीज़ को अगर हमें पी एल टी के थ्रू बनाना है, तो हम लिखते कैसे, पी एल टी डॉट स्कैटर, डी एफ डिस्टेंस और डी एफ टिकट प्राइस, और पी एल टी डॉट स्कैटर
DF फ्लाइट ड्यूरेशन है, ऐसे चेक करते हैं। तो अब ये डायरेक्ट वहां से DF से वैल्यूज को उठा रहा है और प्लॉट बना रहा है। ये देखिए, जब हमने PLT से बनाया तो आसानी से दोनों चार्ट्स साइड बाय साइड आ गए। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका कलर हम मान लीजिए कह देते हैं, इसके कलर को ग्रीन कर देते हैं ताकि दोनों एक जैसे नहीं दिखें, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये भी हमारा सब प्लॉट है। तो जैसे ये सब प्लॉट था, ये भी सब प्लॉट है। यह है डिस्टेंस वर्सेस टिकट प्राइस और यह है ड्यूरेशन वर्सेस टिकट प्राइस। ऐसे ही आप और भी डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं और उनको यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पाई पढ़ा था, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, पाई चार्ट ऑफ ट्रेवल क्लास टिकट प्राइस बाय ट्रेवल क्लास एंड टिकट प्राइस बाय डिपार्चर सिटी एंड बार चार्ट ऑफ। मान लीजिए हमें ऐसा दिखाना है कि ट्रेवल क्लास का हमें टिकट प्राइस बाय ट्रेवल क्लास, इसका हमें पाई चार्ट बताना है और इसका हमें बार चार्ट बताना है एज सब प्लॉट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे PLT डॉट सब प्लॉट और हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी 1,2,2। अब इसमें जैसे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हमें बताया DF डॉट ट्रेवल कास्ट डॉट वैल्यू काउंट्स। हमें ये नहीं जानना है, हमें उसका प्राइस जानना है। तो आपको भी पता है कि प्राइस के केस में हम लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ का पहले ग्रुप बाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एवरेज टिकट प्राइस बाय ट्रैवल कास्ट एंड बार चार्ट ऑफ एवरेज टिकट प्राइस बाय डिपार्चर सिटी। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक बताइए कि आप लोग के हिसाब से ये चीज़ हम लोग कैसे शो करेंगे। तो हमने एक सिंपल जेमिनी से इसको हेल्प किया, तो ये एक इमेज बनी जिसमें साइड बाय साइड ये दोनों चार्ट्स बन के आ गए। अब देखो यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस बाय डिपार्चर सिटी, एवरेज टिकट प्राइस बाय ट्रैवल क्लास कैसे हुआ। सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज टिकट प्राइस करते हैं। तो एवरेज टिकट प्राइस बाय ट्रैवल क्लास क्या होगा, DF डॉट ग्रुप बाई ट्रैवल क्लास, मतलब पूरे डेटा फ्रेम को ट्रैवल क्लास के थ्रू ग्रुप करिए और उसमें से टिकट प्राइस वाला कॉलम चुनिए और उसका मीन निकाल लीजिए। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या कोड आएगा, हम एक एक का कोड भी देखते हैं। तो इस तरीके से ये कोड आएगा कि बिजनेस क्लास का ये एवरेज टिकट प्राइस है, इकोनॉमी का ये है, फर्स्ट का ये है और प्रीमियम इकोनॉमी का ये है, ये एवरेज है। इसी तरीके से एवरेज प्राइस बाय डिपार्चर सिटी क्या हो जाएगा, ये। तो एवरेज प्राइस बाय डिपार्चर सिटी में ऐसे ही शहर का नाम और उसका एवरेज प्राइस। मैंने आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है और ये इंडेक्स होता है, याद है। अगर हम इसका डॉट इंडेक्स लिखते थे तो हमें इसका ये ऐसे इंडेक्स मिल जाता था, राइट, एज अ लिस्ट एक इंडेक्स मिल जाता था। अगर हम लिस्ट इसको लिस्ट में चेंज कर दें
तो हमें एक लिस्ट मिलती है जिसमें वो सारे शहरों के नाम है, ठीक है। और अगर हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो हमें वो सारी वैल्यूज़ मिलती हैं जो उनकी वैल्यूज़ हैं। तो इंडेक्स और वैल्यूज़ ये दो ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे यूज़ करके हम किसी सीरीज़ डेटा में से या तो उसका इंडेक्स या तो उसकी वैल्यू पिक कर सकते हैं। अब हमने एक फिगर बनाया 12,6 का। तो ये जो PLT डॉट फिगर है ये क्या करता है, 12/6 मतलब 12 इसकी लेंथ है और 6 इसकी हाइट है। सो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, हम कहते 8/4 का 8/6 का बनाते हैं या 15/5 का बनाते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। एक इस टाइप का चार्ट भी बन सकता है। फिर हमने सब प्लॉट लिया, यानी हम पहला बना रहे 1,2,1, इसमें हम ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा एवरेज प्राइस, ये तो वो हो गया। और वही मैंने तुम्हें बताया ना कि पाई चार्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सीरीज, तो वो सीरीज हो गई हमारी ट्रैवल क्लास का एवरेज प्राइस, और लेबल्स उसी का इंडेक्स, ये हमने लास्ट टाइम भी सीखा था। फिर PLT डॉट सब प्लॉट 1,2,2 किया, तो इसमें हमने क्या किया, एवरेज प्राइस बाय डिपॉर्चर सिटी को प्लॉट कर दिया, ठीक है। काइंड कहा बार, कलर कहा स्काई ब्लू। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, आप PLT डॉट बार लिख सकते थे और PLT डॉट बार में एक्स और वाई देना होता है, तो वहाँ पे भी आप यही कर सकते थे। ये एवरेज उसका जो इंडेक्स है वो एक्स एक्सिस पे आ जाता और जो वैल्यूज़ हैं वो वाई एक्सिस पे आ जाती हैं। या सीधा जब वो हमें डेटा फ्रेम मिल गया है उसी को प्लॉट कर दीजिए, ये उसका शॉर्ट तरीका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज हम कैसे लिखते हैं, PLT डॉट बार और यहाँ पे हम लिखते एवरेज इसका इंडेक्स कॉमा इसके बीच में, ऐसा एक बार बना सकते थे। तो इस टाइप से आपको सारा पिछला रिवाइज करना होगा। और यहाँ पे इस तरह से देखिए आपका चार्ट बना। तो एक बार अगर हम इसको हैशटैग करके इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो ये देखो ये बन गया राइट, एवरेज टिकट प्राइस बाय डिपार्चर सिटी। तो ये PLT डॉट बार से भी बनाया जा सकता है आसानी से। तो ये इसमें हम लोगों ने जैसे एक्स टिक्स, रोटेशन, HA हाइट, रोटेट लेबल कर दिया थोड़ा सा, इसे 45 डिग्री का एंगल दे दिया। ये जो एक्स टिक है ना, एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज़ हैं, अदरवाइज क्या होता है ये रीडेबल नहीं होते हैं। तो ऐसा है, अगर हम इसे 80 डिग्री लिख देते हैं एग्जांपल के लिए, तो ये 80 डिग्री ऐसा है। अगर हम कहते हैं 10 डिग्री तो ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से एक्स टिक्स आप कर सकते हैं। तो ये आपके दो चार्ट बनते हैं और ऐसा आप लेआउट रखते हैं। मान लीजिए हमें 3 दिखाने हो, इसी में एक और चार्ट भी हमें दिखाना हो, तो जैसे PH इसके हम क्या लिखेंगे, एक रो में 3 है, ये पहला है, ठीक है। फिर एक हमने ऊपर बनाया था तो इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर हमने दूसरा लाया, एक रो में 3 है, ये दूसरा है, ठीक है। और एक रो में 3 है, ये तीसरा है। ऐसा बनाना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एक स्कैटर है, एक ये, एक ही रो में ऐसे किया। ये देखिए इस तरीके से एवरेज टिकट, डिस्टेंस वर्सेस टिकट प्राइस, एक ही रो में 3 चार्ट आ गए और एक ही बार में आपका ग्राफ बना। अब यहाँ पे जैसे अब दिख रहा है आपको कि ओवरलैपिंग होने लग गई है, तो इसीलिए हम इसकी पोजीशन वापस से 45 कर देते हैं, तो ओवरलैपिंग रिड्यूस हो जाएगी
और ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था शहादत कि क्या इसमें हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, आंसर है कि ऑब्वियसली यहाँ पे वहाँ पे डैशबोर्ड में हम क्या करते थे, वो जैसे ये पावर एक्सेल डैशबोर्ड में बना है, इसमें आप देख रहे हो ये जो हमने बनाया रिसेंटली, यहाँ पे भी चार्ट वही है, एक रो में 3 एक रो में 3, राइट। यहाँ पे एक रो में 4, सेकेंड रो में 2, तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो बस ये होता क्या है कि इस टाइप के केसेस में ये चार्ट्स इंटरैक्टिव होते हैं, आप इनके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो डेटा दिखता है, या आप किसी फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो डेटा दिखता है। तो वो चीज़ यहाँ पे अभी नहीं है, स्टैटिक चार्ट्स हैं, पर एक प्लॉटली एक्सप्रेस नाम की लाइब्रेरी है। ठीक है, ये जो प्लॉटली एक्सप्रेस होता है इसको लिखते इंपोर्ट प्लॉटली एक्सप्रेस। यहाँ पे थोड़ा सा केस ऐसा है कि px.data gapminder.query कॉन्टिनेंट दिस, ऐसे कर करके हमने कुछ लिखा ओवर नेम, एक एग्जाम्पल इन्होंने जैसे दिखाया। तो प्लॉटली का हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे। हम लोग अभी जो लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं वो मैटप्लॉट है। अब जैसे इन्होंने देखो ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये देखो कैसा इंटरैक्टिव आ गया, दिख रहा है। इन्होंने ये डेटा पॉइंट दिखाया है, ओशियानिया का, ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है। तो एक एग्जाम्पल है। तो जो ये प्लॉटली है ना, ये इसी के अंदर ऐसे इंटरैक्टिव ग्राफ बना सकता है। तो ये अच्छा एडिशन है पाइथन में, जो हम लोगों को सारी कैपेबिलिटी दे रहा है धीरे धीरे। तो वो भी हम लोग आगे थोड़ा सा उस पर भी हिंट लेंगे, पर लॉजिक वहाँ तक जाने से पहले आपको पहले मैटप्लॉटलिब को अच्छे से समझ लेना होगा। तो ये अब अगर हमें 2 बनाने होते हैं, मान लो नहीं हमें चाहिए होता है 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 1,3,1 लिख रखा है, यहाँ 2,3 कर देते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे 2,3 2,3 2,3 और 2,3, जब दूसरी रो का पहला, दूसरी रो का दूसरा, दूसरी रो का तीसरा, ऐसा होता है। ये हमारे चार्ट्स होते हैं। तो यही हमने सीखा। अब ये तो एक तरीके है। अब इसी में हम लोगों ने लिखा plt डॉट सबप्लॉट इज मोर पावरफुल, इट रिटर्न्स अ फिगर ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम का एग्जांपल देखते हैं, और ये सारा कोड आज आप लोग को प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फिगर बना रहे हैं और एक्सिस बना रहे हैं, और कह रहे हैं plt डॉट सब प्लॉट में 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो हमने कहा फिगर और एक्सिस ऐसे बनेगी। पहला प्लॉट एक्सिस 0 0 यानी सबसे पहला प्लॉट है x और y1 के बीच में, इसका कलर ब्लू है। दूसरा है 0,1, इसका जो प्लॉट आएगा वो x और y2 के बीच में होगा। फिर है 1,0। देखो जब एक मैट्रिक्स होती है तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है या क्वाड्रेंट है या जो भी बोलना चाहे, ऐसी एक मैट्रिक्स है। तो ये हो गया 0,0, 0th रो का 0th एलिमेंट। यह है 0,1 यानी पहली रो का दूसरा एलिमेंट। यह है 1,0, यह 1,1। ये जो ऐसे अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे हैं तो ये, या लेफ्ट से राइट लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से लेंगे। तो ये वैसा ही ग्राफ बनाएंगे, यानी पहला ब्लू कलर है, दूसरा रेड है, तीसरा ग्रीन है, चौथा पर्पल है।
पहला ब्लू दूसरा ग्रीन दूसरा, ये भी हमारा एक सब प्लॉट है। तो इसमें बस ये जो ए एक्सेस है यानी एक्सेस, उसका लेके आप डॉट बार डॉट स्कैटर कुछ भी बना सकते। तो इस तरह से फिर ये इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी मैं आ रहा हूँ। जैसे एक तो इन सब के अपने अपने टाइटल्स हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं। एक यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि एक सब टाइटल है, मतलब सब प्लॉट का टाइटल है, ठीक है। वो भी ऊपर दिख रहा है, वो इन सब के ऊपर आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है, और एक सब टाइटल भी दे सकते थे हम, जिससे हमें दिखता कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जैसे हमने लिखा plt डॉट सब टाइटल, ठीक है, और जो भी तुम्हें लिखना, सॉरी सब टाइटल, सब लिख दिया मैंने, सब टाइटल, ठीक है, एवरेज टिकट प्राइस एनालिसिस। तो मैं एक फाइनल ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं फिगर को और ज़्यादा थोड़ा सा लेंथ उसकी बढ़ा देता हूँ, 25,5। वाह बहुत अच्छा एरर आया, क्यों आया भाई, ऐसा हमने क्या गलत कर दिया, किस जगह एरर आया है। ये एरर को सर कैसे डिटेक्ट करते हो आप? अब इन्होंने कहा की एरर आ रहा है ट्रैवल क्लास नाम का। तो हम लोग अब जा रहे कि ये ट्रैवल क्लास नाम का जो है वो की एरर है कहाँ, और यहाँ पे ये कहीं हमें बताएगा किस लाइन में। जैसे रेस की एरर, और ये दिखा रहा है एरो हम्म। लाइन नंबर 2 में आ रहा है, ग्रुप बाय ट्रैवल क्लास। ऐसे ये लिखा है ना, df डॉट ग्रुप बाय ट्रैवल क्लास। अभी तक तो सब सही था, अचानक से क्या हो गया। ये मेरे साथ भी हैपेंड होता है, मैं ऊपर रन करता हूँ तो रिजल्ट दे देता है। फिक्स करते ऐसा क्यों हो गया। वैसे फॉर सम रीज़न डीएफ नहीं काम कर रहा था, हमने डीएफ को दोबारा किया तो चल गया। जैसे ये आपको दिख रहा है, अब जैसे यहाँ पे सब टाइटल जो है वो आपका उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोग उस पर, रोटेशनल। हाँ आगे की सेटिंग जैसे टेक्स्ट सेटिंग और भी इसमें कर सकते हो, भी उस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इसको हाइड कर देते हैं। अब जैसे ये हमारा ग्राफ है सिंपल सा, तो इस टाइप के आप ग्राफ बना सकते हैं, और ये हम लोग को करना है, या इस टाइप का ग्राफ जिसमें सब प्लॉट विद एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो ये यहाँ पे यही बताया। फिर 2x2 है। अब यहाँ पे एक्सेस शेयरिंग भी होती है, जैसे यू कैन मेक सब प्लॉट्स शेयर द सेम एक्सेस, जो हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल देखा। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा कि 0 का प्लॉट x,y1, 1 का प्लॉट x,y2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक जब सब प्लॉट बनाया तो शेयर x ट्रू कर दिया, शेयर y ट्रू कर दिया, ठीक है। ये है, तो ये शेयर x ट्रू, शेयर y ट्रू, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हुआ, जैसे ये सब प्लॉट जब बना 2,1 मतलब 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो 2 रो 1 कॉलम आया, दोनों का x सेम है, यहाँ भी वही x आ रहा है तो यहाँ पे भी आ इसमें रहा है। सर दो यही प्रॉब्लम है सर, दो रो कहाँ पे हैं सर? इसमें कैसे देख के बोलेंगे? ये एक्स वाई। एक रो ये एक रो, जैसे इसमें भी तो 2 रो हैं, ये एक रो ये दूसरी रो, इसमें एक ही रो है, ये एक रो और 3 कॉलम है। अच्छा हाँ समझ गए सर। तो इस तरीके से आप शेयर एक्सेस भी कर सकते हो। स्पेसिंग है, जैसे टाइट लेआउट है,
जैसे कई बार सब प्लॉट ओवरलैप होते हैं तो हम उनके बीच की पैडिंग 2 दे सकते हैं, तो ये टाइट लेआउट हो जाता है, इससे ओवरलैपिंग नहीं आती है। अब जैसे कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया है, इसमें मंथ्स लिख दिए जनवरी से जून, पहला मतलब हाफ ईयर का डेटा है। प्रोडक्ट ए की कितनी सेल हुई, प्रोडक्ट बी की कितनी सेल हुई, वही लिखा सब प्लॉट, यानी एक कॉलम, एक रो, दो कॉलम, फिगर का साइज, पहला प्लॉट जिसमें लिख दिया मंथ और प्रोडक्ट ए के बीच में, दूसरा प्लॉट मंथ और प्रोडक्ट बी के बीच में, और बस बाकी तो आपको पता है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इस तरीके से हम दो प्रोडक्ट की सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं, पहले प्रोडक्ट की सेल्स कैसे हुई, दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स कैसे हुई। देखो ये सब है छोटे छोटे एग्जाम्पल। अभी जैसे मैंने आप लोग को अपना ये एग्जाम्पल दिया, इसी में हम लोगों ने सैम्पल सुपर स्टोर पढ़ा है, बहुत सारा डेटा है ना जिसमें ये होता है, जैसे रिटेल सेल्स ट्रांजैक्शन एनालिसिस है। सर इसको जो सब प्लॉट्स हैं इसको प्रीफिट कहाँ करेंगे, मतलब कब हमको ये क्रिएट करना चाहिए कंपैरिजन के लिए? एग्जैक्टली अब जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, बुक है, ग्रॉसरी है, इलेक्ट्रॉनिक है और क्लोथिंग है, ठीक है। तो हम 4 प्लॉट बना सकते हैं और चारों की सेल साइड बाय साइड दिखा सकते हैं कि कितनी कितनी हुई। जैसे हम या चारों की एवरेज सेल्स दिखा सकते हैं साइड बाय साइड, या जैसे अगर हमें यहाँ डेट दी होती, और ऐसे बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जिसमें हमें मंथ दिया है, डेट दी है, तो हम मंथली सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा सकते हैं। जो सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है उसमें आप ये कर सकते हैं आराम से। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें करिए, और आप धीरे धीरे पाइथन को जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भले ही ये लुक वाइज में ऐसा नहीं लग रहा हो, मान ली बात, बट आप कस्टमाइजेशन करके थोड़ा थोड़ा ला सकते हो। बट शुरुआत में आप ग्राफ को मीनिंगफुल रखिए रेदर देन अभी डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करने में, कि आप क्या दिखा रहे हैं, वहाँ पे क्या शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 4 भी तो बना सकते हैं, तो कैसे करेंगे, सब प्लॉट 1,4 और उसका 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसे 4 बन जाएंगे। इसी में मान सर लीजिए प्रोडक्ट बी होता, एक प्रोडक्ट सी होता, कोई प्रोडक्ट सी होता, तो और प्रोडक्ट डी होता, तो क्या लिखते 1,4, और जैसे एक्सिस 1 डॉट प्लॉट, एक्सिस 0, 1, 2 डॉट प्लॉट, यहाँ लिख देते प्रोडक्ट सी। इसमें जैसे मार्कर स्क्वायर है, कलर मान लीजिए ग्रीन लिख देते हैं, प्रोडक्ट सी सेल्स, और इसी तरह से चौथा आ जाता, क्या लिखते 3, मैथ लीजिए। यहाँ मार्कर मान लीजिए ये ले लेते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, मान लीजिए ऑरेंज लिख लेते हैं। ऐसा कुछ ट्राई करते हैं गंदा सा, ये देखिए। अब जैसे हमें दिख रहा है कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट हो गया, तो हम फिगर साइज को 15,5, ये 15 तो सर समझ में आता है, ये हाइट और वेट में चलता है। हाँ, लेंथ और हाइट, ये हो गया हमारा साइड बाय साइड कंपैरिजन।
आप सर यहाँ पर एक्सेस क्यों ले रहे हो सर? ये एक्स एक्स 0 x1। क्योंकि ये भी एक तरीका है ना कि फिगर बना ली। देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे सीख डिलीट। जाओ, ऐसे सीख जाओ जैसे ये किया हम लोगों ने। पहले लिखा सब प्लॉट, सब प्लॉट, सब प्लॉट, है ना। तो अच्छा। एक एग्जांपल ये भी है तुम्हारे सामने, चाहे ऐसे बना लो। तुम्हें नहीं जरूर, तुम्हें ये एक्सेस वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, ये इस तरह से आप plt डॉट फिगर बना लीजिए और सब प्लॉट सब प्लॉट सब प्लॉट सब प्लॉट सब प्लॉट करते जाओ, लिखते जाओ जितने जोड़ने। बस दिमाग में याद रखो कि कितनी रो और कितने कॉलम है, राइट। ये थोड़ा तो ज्यादा लास्ट वाला लॉजिकल स्टेप है, जो है ना। ये थोड़ा लॉजिकल है। जैसे इसमें हमने 2,2 बनाया, अभी मैंने तुम्हें क्वाड्रेंट टाइप का सिस्टम बताया, राइट। हम्म, तो एक फिगर पेन पेपर पे बना लो, मतलब पेपर पे बना लो पेन से, उसमें लिख लो कौन 00 है, कौन 01 है, कौन 02 है, राइट। ऐसे right। करके और फिर यहाँ से उसको ऐसे ऐसे डॉट प्लॉट डॉट बार डॉट स्कैटर करते जाओ। ये भी इजी तरीका है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक ही रो है तो इसलिए 0 0 नहीं बन रहा है, ये 0 1 2 3 बन रहा है, समझ रहे हो। सिंगल रो में। ये एक ही रो है, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है। और तो इस, ये रो हमको डिफाइन करनी पड़ेगी ना सर? हाँ तो की ना ऊपर 1,4 यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि इसमें एक रो और 4 कॉलम होंगे। अच्छा, ये इसका लाइब्रेरी आपने जैसा बना दिया, फिगर एक्स ये बना। फिगर कॉमा एक्सिस, हमने कहा फिगर और एक्सिस जो होंगी ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो फिगर कॉमा एक्सिस बराबर plt डॉट सब प्लॉट, ये ऐसा तरीका है। देखिए इट विल ऑल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार, कम से कम 10 12 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक एक टाइप के चार्ट को, तो ये सब प्लॉट समझ में आएगा। बट इससे क्या है कि जैसे आप अपने जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप अपना जो गिटहब प्रोफाइल है, उस पे हम लोग तो देखिए रैंडम एग्जांपल्स के थ्रू कर रहे हैं। मैंने आपको डेटा सेट दे दिया और डेटा सेट मैंने बता दिया कैगल पे है, गिटहब पे है, बहुत सारे पब्लिक डेटा सेट्स हैं। आप उन पे ज़्यादा चीज़ें दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपनी शो कीजिए, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, ग्राफ, और फिर लिखिए कि इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट की अप्रैल में सेल बढ़ी है और सभी प्रोडक्ट की जून में हाईएस्ट है, सभी प्रोडक्ट की मई में सेल गिरी है, ऐसा कुछ आप कंक्लूजन ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये ऐसा है जिसकी सेल कॉन्स्टेंटली अप्रैल तक बढ़ी है, बाकी सब प्रोडक्ट की अप और डाउन रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं शब्दों में। वही डेटा एनालिसिस है ना, कि आप इसको देख के क्या एनालाइज कर रहे हो, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो ये है ओवरऑल सबकी देख के लग रहा है कि सब प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ी नज़र आ रही है। तो ये है, तो ये अच्छा, हमारा, तो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ ये हमारा है सब प्लॉट, मैटप्लॉटलिब का चैप्टर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। आप लोग को अब आप लोग अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए और फिर सारे डाउट्स निकाल के रखिए।